जैसे रात्रि हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हाय हाय अंधेरा हो गया, काम अभी बहुत बाकी है,
थोड़ा एक आध घंटा और मिल जाता तो अब ये काम पूरा कर लेते। तब सज्जन, तब कोई न कोई संत महापुरुष हमको आश्वासन देते, चिंता नहीं करो, अब हमारे हाथ में ये समय पूरा हो गया, दिन का जो 12 घंटे का जो समय पूरा हो गया। तो रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम, ये रात्रि जाएगी, आएगा सुप्रभात। समय गतिशील है और गति करता रहता है। उस समय के अनुसार हमारी फर्ज क्या है, हमारा कार्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, उनको समझकर और जो हमको सौंपा गया है वो कार्य हम करते जाए। और रात्रि क्यों बनाए, तो क्या भाई आराम के लिए, 24 घंटा की दौड़ में आराम कब करो, इसलिए सब ये व्यवस्था है। और उन व्यवस्था के अनुसार अब हम चले तो हमारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मोद्धारक तक की व्यवस्था जो है हमारी बन जाती है। तो यदि हम उनमें डिस्टर्ब कर देते हैं उन व्यवस्था को, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। सीधी सी बात, दिन में आप कितना भी आप नींद करो, 5 घंटा आप दिन में सो जाओ, 5 घंटा तक, और रात्रि में भले केवल 3 घंटा ही आपको नींद मिले, तो 3 घंटे की नींद की स्फूर्ति या जो आपको शरीर आपका स्वस्थ मस्त हो जाता है 3 घंटे में, जो 5 घंटे में नहीं हो सकता। क्योंकि दिन प्रवृत्ति के लिए है, निवृत्ति रात्रि, और ये प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों साथ में इसलिए भगवान ने रखा है। प्रवृत्ति करते करते निवृत्त, जैसे अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तब निवृत्त हो जाओ, बैठ जाओ। और उस समय तो कहते हैं कि प्रतीक्षा करो सुबह होने की। अब अपने अपने प्रकृति के अनुसार अपने अपने हैं, क्योंकि तुंडे मति भिन्न, सबकी खोपड़ी के अंदर अलग अलग मति, अलग अलग मत रहता है। और वो सब, क्योंकि ये मति का तो मति क्या है, प्रपंच है, मति माया है। सत्य को झूठ साबित करने में पड़ी है और झूठ को सत्य में साबित करने में पड़ी है, बस और कुछ उसका है ही, मति का यही खेल। इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये मति, ये बुद्धि ने तो मुझे परेशान कर दिया। इंग्लिश के बड़े अच्छे प्रोफेसर रहे महाराज रामकृष्ण परमहंस। हाँ, पूर्व जीवन में इंग्लिश के बड़े अच्छे प्रोफेसर रहे, PhD तक का अभ्यास था महाराज। और फिर आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने बस यही वाक्य कहा कि बुद्धि ने तो हमको परेशान कर दिया। बस वो बुद्धि को तो यूं ही मेज पर छोड़ के निकल गए। तो मेज पर वो बैठते थे महाराज, मेज पर नहीं, किताब दे सकती है, लेकिन जीवन को बेताब नहीं बना सकते। बेताब जाने उत्कृष्ट, समृद्ध या श्रेष्ठ जीवन। तो महाराज सद्गुरु संत जन कहते हैं कि जीवन को समझ लो, प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति
समझनी है कि जीवन जैसे रात्रि में आंख होते हुए भी हमको दिखाई देता नहीं है, इसी तरह जब हमारा उत्तर जीवन, जब बुढ़ापा आता है तब आंख होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा, कान होते हुए भी आप श्रवण नहीं कर सकेंगे, कितना भी आप खाते हुए भी आपके अंदर ऊर्जा यानी शक्ति बल आप में उस समय नहीं रहेगा। अब प्रकृति यही कहना चाहती है कि अब आपका समय पूरा हो गया, अब रात्रि हो गई। बुढ़ापा क्या है? रात्रि हो गई। अब प्रतीक्षा करो और कुछ नहीं। अब अपनी मति के अनुसार, वही तो कहते प्रतीक्षा अपनी मति के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार, बचपन से लेकर पूरी जवानी तक उनका कार्य कौन सा रहा, उस अनुसार उसका बुढ़ापा वो शुरू कर पाएगा, उस बुढ़ापा जी पाएगा। उनका अभ्यास कौन सा है, वो अभ्यास के अनुसार ही वो सबकी मति उसमें वो लगती है। तो प्रवृत्ति में तो मैं क्या करूं, प्रश्न ही नहीं है, निवृत्ति में है मैं क्या करूं। और जब उनकी प्रवृत्ति सही रही तो निवृत्ति में पूछना ही नहीं पड़ेगा कि क्या करें, सही प्रवृत्ति ही उसको पूरी समझ दे देती है जीवन में। तो ये मति के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार। गुरु महाराज की बात करते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि तोता पिंजरे में बोल रहा था सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम दशरथ बोल रहे सीताराम दशरथ। तोता ऐसा, तोते को तो जो भी आप पढ़ाओ वो पढ़ सकता पढ़ता है। तो उसके मालिक ने पढ़ाया था तो वो बोलता था सीताराम दशरथ सीताराम दशरथ, राम सीता दशरथ, हाँ राम सीता दशरथ। तो एक पहलवान वहाँ से गुजरा, वो पहलवान से एक आदमी ने कहा कि देखो ये तोता बोल रहा है, क्या बोल रहा है? राम सीता दशरथ। पहलवान गया सुना, पहलवान के नहीं राम सीता दशरथ नहीं बोलता है। तो दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, क्योंकि वो पूरा दिन दंड बैठक कसरत करता है पहलवान। उसके बाद कहते हैं कि एक ठेला वाला सब्जी भर के सब्जी बेचने निकला। तो सब्जी वालों को कहा देख सुना तूने क्या, वो जो तोता क्या बोलता है, क्या बोलता है? तो राम सीता दशरथ। वो गया पास, तोता जो बोलता था सुना, तो नहीं ये नहीं बोलता है। तो वो ये तो बोलता है हल्दी मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक, धनिया मिर्ची अदरक। पूरा दिन धनिया मिर्ची अदरक को बोलता है तो उनको तो वही सुनाई देता। ऐसी तरह हमारी मति के जीवन में जो हमारी प्रवृत्ति रहती है उन अनुसार उनको वो सुनाई पड़ता है, और उस अनुसार जो सुनते हैं वही आप आपकी समझ में ले पाते हो। यहाँ बोला जाता है राम सीता दशरथ बोला जाता है, या और कुछ नहीं बोला जाता है नहीं, लेकिन अब सुनने वाले अपने अपने हिसाब से जो। तो महाराज नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं कि ये समय कली काल का है, इसमें किसी का दोष नहीं। और परीक्षित ने तो और अच्छा कर दिया है तो भक्तों के लिए, जिनने आत्म उद्धार करना है उनके लिए तो बहुत बढ़िया अच्छा समय है कलयुग। कल युग सब युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, केवल विश्वास की बात है। ये साधु वचन नारद जी कहते हैं, कली को साथ में लेते लेते, क्योंकि समय को साथ में लेना ही पड़ता है। बीच बीच में कलयुग का गुण दोष दोनों का वर्णन करते करते महाराज कहते हैं कि
अलम तीर्थे अलम व्रते योगे रलम अलम मते। कलयुग में योग साधना यज्ञ तीर्थाटन खाली व्यर्थ परिश्रम है, करना नहीं चाहिए। अलम ज्ञान कथा लापे भक्ति रे केवल मुक्ति दान। जीवन में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है और जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो चाहिए आपको वो भक्ति ही आपको दे सकती है। अब सूत जी महाराज कहते हैं इति नारद निर्णेतम स्वमहात्म्यम निशम्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीमि। ऐसी तरह नारद जी ने भक्ति महाराज को जब ये सब बात बताई तो नारद जी का वचन सुन के भक्ति महारानी के पुष्ट हो गई, एकदम संबल आ गया और पुष्ट हो गई और नारद जी को कहने लगी भक्ति ही उवाच अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला न कदापि विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मदबाधा दंसिताक्षणा पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। है नारद आपको धन्य है, आप धन्य है महाराज, आपकी जय हो। आपकी प्रीत मेरे प्रति, मेरे में आपकी निश्चल प्रीत, निर्मल प्रीत आपकी रही। इस कारण भक्ति महारानी कहती है कि नारद जी आज से मैं कभी भी आपके हृदय को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आपके हृदय में सर्वदा रहूंगी। भक्ति महारानी हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होती है, भगवान की पटरानी है तो उनको सिंहासन चाहिए, तो ये हृदय का जो है सिंहासन पर भक्ति महारानी विराजमान होती है। सुत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी को वचन दिया कि मैं कभी भी आपको छोड़ के जाऊंगी, आज से चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, हमेशा के लिए आपके हृदय में रहूंगी। लेकिन महाराज एक कृपा करो, आप कहते हैं कि मेरे ये दोनों बच्चे ज्ञान वगैरह कि कली प्रभाव से जो क्षीण हो गए, वृद्ध हो गए, ततो बोधय बोधय, महाराज उसको जागृत करो। सुत उवाच, अब सुत जी महाराज कहते हैं तस्या वचा समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधन्मारे वे कराग्रेण विमर्दयन्। एकदम मूर्छित है, दोनों ज्ञान को ले रहा है। भक्ति महारानी का वचन सुनकर नारद जी गए दोनों के पास, थोड़ा हाथ में चलने लगे, दोनों थोड़ा कान में बोध पाठ सुनाने लगे। तयोर्बोधन्मारे वे कराग्रेण विमर्दयन् मुखम संयोज्य करुणाते शब्द मुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुध्यताम। हे वैराग्य, है ज्ञान, जागृत हो, जागृत हो। उसके कान में बार बार कहने लगे। क्या सुनाया नारद जी ने? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे बोध्यमानो ददान्ते च कथंचित् चोत्थितो बला। अब यहाँ कहते वेद वेदांत उसका घोष, वेद वेदांत का घोष। अब वेद घोष जैसे शंख घोष, शंखनाद, ऐसे वेदों वेद नाद। अब वेद के लिए वेद घोष सुनना है तो उसके लिए एक व्यवस्था है।
कि ब्राह्मण मुख से ही वेद सुना जाए, क्योंकि वो अधिकार ब्राह्मणों को दिया है। अब जिनको जो अधिकार प्राप्त हुआ है वही जो काम करता है तो वो योग्य है। तो ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ाने का भी अधिकार है, सुनने का सुनाने का सब ब्राह्मणों को। इसलिए यहाँ नारद जी ने वेद घोष सुनाया, या सुख जी महाराज नहीं आए, यहाँ और कोई अन्य, यहाँ नारद जी अरे ब्रह्मा जी का सबसे मानस पुत्र, प्रथम पुत्र, उत्संगात नारद, भागवत में कहते नारद जी तो ब्रह्मा जी के गोद में से सबसे पहला बेटा। नारद ददाति सह नारद, नारद का मतलब होता है कि जो ज्ञान देने वाला, ज्ञान प्रदान करता है वो नारद। और महाराज जी से सुना तो महात्मा कहते थे इसकी बात को नारायण भी रद्द न कर सकते, इसकी बात को कोई रद्द ना कर सकते, कोई रद्द ना कर सकते, उसको नारद कहते हैं। तो कोई नहीं, नारायण भी न रद्द कर सके, नारायण इनकी बात को नारायण भी रद्द न कर सके, नारद, उसका नाम नारद है। लेकिन गुरुजी अभी धीरे धीरे लोगों ने उस नारद बोल दिया कि वही नारद हो गए हो यार। हाँ, नारद हो मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा करवाए, लड़ाई झगड़ा कराने वाला नारद, सही बात है, क्योंकि नारद को समझना अघरा है। अब नारद की वाणी जैसे कहते ना कबीरा की वाणी उल्टी, कबीरा क्या बोलता है तो कि भाई हम लोग तो बोलते हैं कि नदी में नाव डूबी जाए, वो तो समझ में आते हैं कि नदी में नाव डूबी जाए, यहाँ तो कबीरा बोलता है नाव में नदियाँ डूबी जाए, नाव में नदियाँ डूबी जाए। कबीर का कहने का मतलब कबीर जाने, लेकिन कबीर को समझना है, मतलब यदि कबीर क्या कहना चाहता है तो भागवत के पास बैठा हूँ तो शायद कबीर वो कहना चाहता है कि नाव में दोनों सही है, वैसे दोनों सही है। यदि कर्णधार नाव को चलाने वाला नदी में चला रहा है, यदि उनकी नज़र मतलब वो जो चला रहा है नाव नदी में चल रही है, उनकी नज़र नाव में है, चलाने में है, तो वो नाव तार देती है। लेकिन ये थोड़ी बहुत वो नज़र जो चुक गया तो नदी में नाव डूबी जाए। भागवत के बल से बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ बोलना नहीं आया, लेकिन अब बोल रहा हूँ। और दूसरा जो बोले कि नाव में नदियाँ डूब जाए, तो जो बैठने वाले हैं ये कर्णधार की जिम्मेदारी केवल बाहर और नाव की दिशा को देखना है। अब अंदर जो बैठे हैं वो गप्पा न लगाए तो वो थोड़ा नीचे देख के बैठे, उसकी नज़र कहाँ होनी चाहिए, नाव में बैठने वाले की इधर उधर बैठे। वो कर्णधार है, वो सब संभाल रहे, वो दोनों दसों दिशाओं में देखेगा। लेकिन नाव में जो बैठे हैं उसकी जिम्मेदारी नीचे बैठ, मतलब नीचे देख के, क्यों नीचे जो किनारे पे नीचे जो चल रही है पानी में, यदि थोड़ा सा भी जो छेद हो गया तो नाव में नदियाँ डूबी जाएगी, पूरी नदी कहाँ आ जाए, नाव में। तो ध्यान रखे कि ये छेद नहीं है या पानी। अब हम द्वारका में बेट द्वारका जो जाना आना होता था तो उस समय दोनों नाव थी, मशीन वाली भी थी और वो कपड़े वाली सड वाली, उसको सड बोलते। लेकिन वो चलाने वाला और सब दोनों में एक ये हवा से चलती थी और ये पेट्रोल डीजल से चलती थी, बस उतना फर्क, बाकी सब। तो उस समय क्या होता था कि वो नीचे पानी में पंखा घूमता है, वो पंखा घूमता है ना, पानी मतलब गति देता है और पानी में वो चलता है पंखे का, पीछे पंखा बहुत बड़ा पंखा।
वो मशीन से घूमता है, तो हवा से जो गति होती है तो वो घूमता है, लेकिन वो पंखे से, लेकिन वो पंखे को घूमने के मतलब जो अंदर जो है ना वो साधन के साथ जो जुड़ा हुआ तो थोड़ा सा छेद रहता है, तो वहीं से पानी, वहाँ एक पानी का वो बनाया है अंदर, पानी अंदर भर जाता है और वो पंप रखा है, तो एक आदमी की पाँव से पंप लगाता है, वो पानी बाहर निकलता है, पंप से पानी गिराता है पानी। लेकिन नज़र होनी चाहिए, सबकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वो पंप लगाने वाला भी अब निकल गया, दो तीन दिन इधर उधर चला जाए, पानी भर जाए तो वापस, इसलिए कभी कभी हम लोग बोल रहे भाई पानी भर गया चल गया। और कभी कभी ये सड वाले में ये व्यवस्था नहीं थी, वो लोग पात्र रखते हैं, पात्र से वो बाहर पानी करते हैं। तो केवट ने वही तो कहा था, तो उसकी पत्नी कही, तो मतलब थोड़ा रोने लगा कि प्रभु मेरे द्वार पर आए हैं, पाँव धोने की रजा को छुट्टी दे दी है, तो चलो घर पे बुलाने गया। पत्नी राजी हो गई, लेकिन थोड़ा मन में थोड़ी निराश हो गई। निराश क्यों? चल क्योंकि आज ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण धोने जा रहा है, लेकिन हमारे घर में पात्र नहीं है। मेरे तो मन में हुआ कि हम गरीब, यदि सोने का पात्र होता तो भगवान कितने राजी होते हैं उस पात्र में होते। तो केवट ने कहा चिंता न कर, क्यों? परमात्मा पात्र नहीं देखते, पात्रता देखते हैं, पहली बात वो है। दूसरा, मेरे पास यदि सोने का तांबे का पात्र होता तो भी मैं मना बोलता, क्यों? पात्र नहीं लेता, मैंने पात्र वहीं मतलब नक्की कर लिया है, बस खाली हाथ चल। कौन सा बात हो तो कि मैं वहाँ नौका में जब पानी भर जाता है तब वो कठोता रखा है, जो पानी नहीं खाली करता हूँ, जब पानी भर जाता है तो पानी खाली करने का जो पात्र है वो लकड़े की वो जो कठोता काठ की, तो वो उनमें मैं प्रभु का चरण धोऊंगा। और लकड़े में वो थोड़ा होता है, गुण होता है, पानी को सूखता है, चूस लेता है। तो बाद में भगवान का चरण में धोऊंगा तो वो काष्ठ में वो जो गुण है उस कारण भगवान का चरणामृत वो लकड़े में रह जाएगा। और बाद में, क्योंकि बाद में मैं ये कठोरता जो है वो वहाँ नहीं रखूँगा तो तुझे रसोई में दे दूँगा, वो आटा बहुत नहीं हमको रोज उसमें से ये केवल था। तो पात्रता की जरूरत है, पात्रता की। ये मेरे कहने का मतलब कितनी सूक्ष्म बुद्धि लगा रहे हैं केवल, देखो केवल कितनी सूक्ष्म बुद्धि में जा रहे हैं, ये तो केवल है। तो यहाँ भी वो जो है कठोरता, पानी बाहर करने के लिए जो कर रहे थे, तो उधर भी हमारे वहाँ भी कई ऐसे जो थे जो साधन नहीं था, तो ऐसे हम लोग भी मदद करते थे बाहर निकालने। तो नौका चल रही है तो पानी तो आएगा ही, पानी तो आएगा। तो ऐसी तरह हम संसार में है तो वो संसार के जो हम नहीं चाहते तो भी वो आएगा, और भले थोड़ा सा है लेकिन डुबाने का प्रयास करेगा। यदि वो समय समय पे निकालते रहे तो अपनी नौका सुरक्षित। गुरु महाराज अपना काम कर रहा है, ध्यान देना। हाँ गुरु जी है, गुरु जी कर लिया अब भाव पार हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, गुरु जी कर लिया अब हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। साथ में ही चल रहे हो तो गुरु महाराज वही नौका में आप भी हो, ऊपर बैठे हैं कर्णधार बन के और आप नीचे बैठे हो, और तुम यदि गुरु की चेष्टा करने लगोगे, गुरु जी क्या कर रहे हैं? चलाते साहब चारों ओर देख रहे हैं, उस हिसाब से उस दिशा और उस हवा के अनुसार वो अपना मोड़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ड्राइवर है हमारा। हाँ, ड्राइवर। गुरु में एक प्रकार का ड्राइवर, एक बार आप बोले थे तो जैनी महात्मा के लिए उन्होंने आप सब चर्चा करेंगे कि आपने ड्राइवर को ड्राइवर जो है आपने जैनी के आपने किस ड्राइवर को सौंपा है,
ऐसी कोई चर्चा बोल रहे थे मोदी के बारे में और समाज के उसके प्रवचनों में बोले, आपने बताया तो उन्होंने यही कहा आपने ड्राइवर किसको बनाया, आपका ड्राइवर मूल में ड्राइवर अगर हमारा सही है, सारथी किसको बनाया, आपने सारथी, अर्जुन ने किसको सारथी बनाया, किस कृष्ण। ऐसी ड्राइवर हमारी बुद्धि का ड्राइवर कौन है, हमारे बुद्धि में कौन बैठा है। तो कहने का तात्पर्य कर्णधार या जो आप बता रहे हैं वो वही अर्थ है उसमें। भागवत में भी गुरु जी को कर्णधार बोले। बुदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार मयानुकूलेन नभस्वतेरितम उमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। भागवत कहता है कि मुदेह माध्यम ये मनुष्य जन्म सुलभम सुदुर्लभम, जो सुदुर्लभ है मतलब दुर्लभ है वो हमको सुलभ हो गया, हमको मिल गया। मुदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तत्व बाबा जो है वो हमको दुर्लभ सुलभ हो गया। अब हम कहते हैं कि कहाँ व्यवस्था है, कैसे हम भगवान को पाए। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, इस नौका को चलाने वाले गुरु मिल गए और मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। नौका को चलाने के लिए जैसे हवा चाहिए तो भगवान कहते मेरी कृपा रूपी हवा 24 घंटा तेरे पास बह रही है। और इतना होने के बाद यदि उमान भवाब्धिं न करे स आत्मा, और फिर भी वो आत्मा का कल्याण न करे, फिर भी वो तरे ना, पार न उतरे, एक किनारे से सामने किनारे तक न पहुंच सके, तो उसमें दोष की वो आत्मा है, वो सबसे बड़ा आत्मघाती है। और जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं, क्योंकि आत्मा को चाहिए क्या, आत्मा को शांति चाहिए। हम कितनी भी प्रार्थना करते, इतना भी हम यात्रा करते, लास्ट में क्या बोलते, ओम शांति शांति शांति। पूरी दुनिया भर की यात्रा करके आओ और आपने जिंदगी में कभी जो सुविधा देखी ना हो वो सुविधा आपने भोगी। इतनी सुविधा भोगने के बाद भी 2 महीने के बाद जब घर आप लौटते हैं या बीच में भी कोई पूछा जाए तो कैसा लगता तो अच्छा, तो अब यहाँ रुक जाए, नहीं, ये आपका कार्यक्रम जल्दी पूरा करो, हमें जल्दी कर लो। घर आके भी हम बोलते भाई अब खिचड़ी बना भाई, अरे यार नहीं, घर की खिचड़ी भी हम आखिर हम चाहते हैं दुनिया का छेड़ा, हम कहते हैं घर। जैसे ये सांसारिक बातों में भी आत्मा भी अपना घर चाहती है। युगों से यात्रा हमने कराई इधर उधर, कुत्ते में, बिल्ले में, वहाँ कहाँ गए, अमेरिका गए, स्विट्जरलैंड गए, उधर गए, लेकिन लास्ट में तो बस हमारा 12x12 की झोपड़ी हमारी हमको चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इसका स्वरूप है ना शांताकार, ऑलरेडी शांति है, लेकिन अशांति हम कर रहे हैं जानते हैं। तो जैसे ये शरीर का घर हम जैसे बनाया हुआ हमारा जो मिट्टी का या सीमेंट का शरीर का घर ये है, ऐसी तरह ये आत्मा का जो घर है वो परमात्मा है। इसलिए भागवत जी में ध्रुव जी के लिए बताया, ध्रुव जी जब जा रहे थे स्वधाम, मतलब ये लोग छोड़ के जब जा रहे हैं गंगा जी के तट पे भक्ति किया 4थे पद में, और जब लगा अब ये संसार या भूलोक छोड़ के अब जाना है, गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके बाहर निकले। भगवान का सुमिरन 24 घंटे उसके हृदय में, उसके श्वास में चल गए। उतने में घर आवाज आई, आकाश में देखा चार्टर विमान
सीधा उतरा वहाँ, अंदर से उतरे भगवान के पास, गुरु जी को प्रणाम किया। भाई आप कौन? भाई हम ऐसे भगवान के दूत हैं, आपके लिए आए हैं, क्या जरूरत है? नहीं चला, खाली आपने कहते हैं कि नहीं महाराज, भगवान का आदेश है और हमारे, ठीक है चलो। अब ये भगवान के जो पार्षद थे वो सिद्ध थे, तो वो चार्टर्ड विमान में क्या था, सीढ़ी नहीं थी, वो सीधा उतरे और सीधा चढ़ गए। वो तो चढ़ गए। ध्रुव जी महाराज तो मृत्यु लोक के, वो देखते चारों ओर के यार यहाँ कैसे अंदर चढ़ा गए। भगवान का स्मरण किया। भक्तों को तो जब जब कुछ नहीं कुछ मतलब जब रास्ता नहीं मिलता है, समस्या आती है, तब सर्वेश्वर को याद करके भगवान का स्मरण किया। और उस समय कहते हैं कि मृत्युदेव काल बन के नहीं, देव बन के आया और कहा कि महाराज चलो। कहाँ? ठीक है, आप चढ़ना है तो कहा ठीक है चलो, तो यहाँ पाओ। और उस समय भागवत जी में लिखा है कि ध्रुव जी ने मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम लिखा है, वैकुंठम नहीं लिखा है, गोलोकम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? आरुरोहाद भूतम गृहम। और घर गया ध्रुव जी महाराज, अपने घर गए। मृत्युर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु देव के मूर्धनिम यानी सर पे पदम अपना पांव रख के आरुरोहाद भूतम, आरूढ़ हुए विमान में और गतम गृहम, गए कहाँ? अपने घर। आत्मा का घर परमात्मा, मेरा कहने का मतलब है। और यदि ध्रुव जी की तरह अचल निश्चल आपकी भक्ति रही तो मृत्यु काल नहीं आएगा, तो बाल रूप आएगा। वो अपने सर पे पाँव नहीं देगा, अपना पाँव अपने सर पे देगा। ये भक्ति का एक प्रताप है भगवान का। भक्ति को काल दिखाई नहीं देता है। आश्चर्य की जो संसारी को काल दिखाई दे रहा है, भक्तों को काल समाप्त हो, काल है ही नहीं वहाँ। नीचे प्रभु में देखे उसको प्रभु के सिवा कुछ दिखता नहीं। जब निश्चल भक्ति, मतलब ध्रुव क्या है? निश्चल भक्ति। तो वो तो भगवान से भी कहते हैं कि तेरे दर्शन के लिए भी मैं गिरा हुआ नहीं, मैं मतलब जो आपको आदत है कुछ हमारा नहीं, बैठा हूँ तेरे तरफ पे करके उठूंगा, तुझे आना ही पड़ेगा, बुलाऊंगा नहीं फिर भी आना पड़ेगा। ये पितामह के बाद अपने आप आए, इस पितामह के बाद अपने आप चल करके आए हैं भगवान। तो ये भक्ति का ये प्रताप है। तो महाराज शुरुआत में नारद जी ये कहना चाहते हैं कि वेद को भी सुनो, वेद को भी सम्मान, वेद को भी स्वीकार, क्योंकि वेद परमात्मा की श्वास है। वेद क्या है? परमात्मा की श्वास है। यदि परमात्मा को आप जीवित देखना चाहते हो तो वेद परमात्मा की श्वास है। जाकी सांस सहज श्रुति चारी, सो प्रभु बने यह कौतुक भारी। गए पठन रघुराई, अल्प सब विद्या। जाकी सांस सहज श्रुति चारी, विराट की श्वास
यदि आपको भगवान चाहिए जीवित, अब हम जीवित कब मानते हैं? कोई बेहोश हो जाता है तो हम सबसे पहले सांस पेड़ चेक हाय के आ जा रही है। तो भगवान जीवित कब है? जब आप वेदों को मान देंगे, वेदों को सम्मान, वेद का अधिकार किसको है? तो ब्राह्मण को ही किया। वेद भगवान का स्वरूप है, भगवान का शरीर, भगवान को शरीर के रूप में आप देखना चाहते हो तो वेदा विप्राश्च गावश्च, भागवत में भगवान का जन्म, जब कृष्ण जन्म होता है उसी समय ये बताया है, ये भगवान का ये शरीर है। यदि आप भगवान को मूर्तिमंत देखना चाहते हो तो सबसे पहले वेद को सम्मान दो। आप वेद पढ़ने का जिनको अधिकार है वही पढ़े, उनसे सुना जाए। वेद वेदांत घोषेश्च, बाद में गीता पाठेर मुहुर्मुहु, श्रीमद् भगवद गीता का, गीता यानी पूर्ण ज्ञान। पूरा ब्रह्मांड त्रैलोक का दर्शन जो करा दे, पूरा ब्रह्मांड त्रैलोक का जो दर्शन करा दे वो उसकी गीता कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। मुहुर्मुहु बार बार गीता को, इसलिए गेयम गीता नाम सहस्त्रम। जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं गाना हो तो श्रीमद् भगवद गीता का गाना, महाराज समाधि लग जाते, गीता श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता गा के सैद्धांतिक है हम सब बातें, और उसको पूर्णतया समझना है, पूर्णतया श्रीमद् भागवत को सुनो, भगवद गीता को पढ़ के फिर भागवत को सुनो। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, आपका कोई प्रश्न होगा ही नहीं, आप स्वयं पूर्ण विराम बन जाओगे। तो यहाँ सब समस्या का समाधान है। या नारद जी ने क्या किया? क्योंकि वेद, यदि हम मोह में माया में सो गए हैं, हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, उसी समय शुरुआत वेद, भले आप समझो ना, भले आपको उसमें रस न आता हो, फिर क्योंकि वेद में इतना मतलब वैसे सुनो, श्रुतम हरति पापाय तथारोग्यम प्रयच्छति, जैसे दवाई लेने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ऐसी तरह वेदांत को सुनने से मन का कलवश निकल जाता है, मन स्वस्थ होता है। और मन ही है सब कुछ। यदि मन स्वस्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यदि मन आपका जिस दिन बीमार है उसी दिन चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला हो, कितना भी अच्छा खिलाने वाला हो, अगर स्वाद आता है हमें याद रहता है। पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा हो लेकिन मन नहीं है तो याद नहीं रहता है। और खिलाने वाला कितना भी बड़ा जोरदार हलवा हो, खिला भाई इतना स्वादिष्ट बनाएगा, स्वाद नहीं आता। मन ही तो है सब। मन को बना ले वो मुनि, लेकिन मन है, मन बन गया तो यही बन गया सबसे ज़्यादा मन की बना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। भगवद गीता कहती है कि ये मन जो है ना वही बंधन और मुक्ति का कारण है। ये मन जो है बंधन और मुक्ति का कारण है। और मन को धीरे 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 अपने सही रास्ते पे लाने का साधन जो कोई हो तो सत्संग है। मन को जैसा संग मिलता है ऐसी तरह वो मन की भूमिका तैयार होती है।